नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं ITI वाले बच्चों के लिए अभी तक जो वैकेंसी डाल रहा था उसके लिए मैंने एक DRDO के लिए एक ट्वीट किया था कि DRDO की जो वैकेंसी हैं उसमें टेक्निकल मतलब भर के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों की तैयारी के लिए जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप से आते हैं और कौन क्वेश्चन आ चुके हैं उनके लिए भी आपसे साझा करूंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप तैयारी करके ही जाएंगे तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन कन्फर्मेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष मापी औजार टूल है, ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सब के लिए जो है इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैकेनिकल लाइन के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल के लिए भी बताऊंगा। प्रयास रहेगा कि कोपा वालों के लिए भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। और इस सिलेक्शन के बाद मैं जो है आपको जो है प्रैक्टिकल के वर्ग में जो आपको प्रैक्टिकल देना होगा, जो सेकेंड स्टेज इसकी होती है, रिटन एग्जाम पास करने के बाद आपको प्रैक्टिकल जो देना होगा उसके बारे में भी आपको ज्ञान दूंगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, अप्रत्यक्ष मापी औजार टूल है। तो यहाँ पर चीजल, स्टील रूल और कैलिपर्स और माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर जो कैलिपर्स है, कैलिपर और डिवाइडर, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो कैलिपर इसलिए अप्रत्यक्षमापी है क्योंकि कैलिपर जो होता है वो हमारा इस टाइप से होता है, ऐसे। ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, इस टाइप का आउटसाइड कैलिपर है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक करते हैं तो इसको चेक करने के बाद हम स्टील रूल से सहायता लेते हैं। वो बता पाता है कि ये कितने mm का है या कितने सेंटीमीटर का है। तो ये जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्षमापी टूल है। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन का नाम बोलता हूं कि जैनी कैलिपर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैनी कैलिपर्स को जो है आपका जो है हर्मोफोडाइट, आपके सामने आंसर दिया हुआ है सी नंबर, जो है हर्मोफोडाइट जो नाम से ऑड लेग कैलिपर या लंगड़ा कैलिपर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोन बराबर लगभग 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 10 की घात 6 माइक्रोन होता है 1 मीटर बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर कि निम्न में से अत्यधिक परिशुद्ध है। तो नंबर 1 है रेखा मानक, एंड मानक। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं परीक्षा में, मैं उनके बारे में तैयारी करवा रहा हूं। और ये क्वेश्चंस आप लगभग उम्मीद है जो है लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको फिर से पढ़ के तब पेपर देने जाइए। और इसके आगे के फिर आपको नोट्स जो है मैं वीडियो के माध्यम से अवेलेबल कराऊंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर बहुत जल्द ही आपका एक नया ऐप डाल रहा हूँ। उस ऐप पे जो है आपको तैयारी करने के लिए जो है क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा मानक अत्यधिक परिशुद्ध है। तो रेखा मानक, एंड मानक या ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध है। यदि मापी गई लंबाई को 2 समांतर पृष्ठों के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे एंड मानक कहते हैं। तो उदाहरण में जो होता है स्लिप गेज होता है, गैप गेज होता है, माइक्रोमीटर, एनविलों के एंड आदि। तो यहाँ पर इनकी विशेषताएं देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर जो है फुल्ली दूंगा आपको। तो उसमें जो है इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एंड मानक अत्यधिक परिशुद्ध होते हैं। एंड मानक पैरोलेक्स प्रभाव में परतंत्र सब्जेक्टेड नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर आपके सामने, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है। तो ब्रिटिश प्रणाली में जो लंबाई की इकाई होती है वो फुट होती है, FPS फुट होती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, रूल किस प्रकार का यंत्र है। रूल जो होता है लंबाई मापा जाता है, तो लंबाई मापने वाला एक यंत्र है जो सामान्य साइज में 150 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर और 600 मिलीमीटर में होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन आपके सामने, श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न से किया जाता है। तो श्रिंक रूल का जो प्रयोग होता है वो पैटर्न बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और इसके बाद इसका जो है कास्ट आयरन के लिए 1%, स्टील के लिए 2.1% और पीतल के लिए तांबा, एल्युमिनियम के लिए 1.6% जो होता है इसमें लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, स्टील रूल किस धातु के बने होते हैं। तो स्टील रूल जो हमारे होते हैं आपके स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं और स्प्रिंग स्टील के भी बनाए जाते हैं और हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, की सीट रूल का प्रयोग निम्न में से किस आकार के जाप पर मार्किंग के लिए किया जाता है। तो की सीट रूल जो होता है हमारा,
एक प्रकार का की टाइप का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किसी बेलनाकार जाब के अक्ष के समांतर रेखा खींचने, कीवे की मार्किंग करने के लिए। कीवे का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट पर एक की लगती है, की लगने वाली जगह उसको बोलते हैं, की लगाने वाली जगह को जो है कीवे बोलते हैं, उसकी मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1 नैनोमीटर। अब देखिए आपके सामने मैं इसको भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है RRB छत्तीसगढ़ ALP असिस्टेंट लोको पायलट 25/5/2003 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हैं। फिर नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं बताता हूँ एक, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका है भेल का, भेल हैदराबाद फिटर का क्वेश्चन है, 2014 में आया है ये। आपके सामने 1 मीट्रिक टन भार कितने के बराबर होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ होता है कि 1000 ग्राम, फिर आपके सामने दिया होता है 1000 किलोग्राम, फिर होता है 2.2 पौंड और 1 गैलन। तो यहाँ पर आंसर जो है इसका बी सही है। यहाँ पर दिखा रहा है 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर उसके बाद सेल बोकारो स्टील प्लांट में 2016 में आया है, 2016 यहाँ पर आया हुआ है क्वेश्चन। 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है हमारा, यहाँ पर आपके सामने है 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। तो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेडियो धर्मिता की इकाई IOF फिटर के लिए क्वेश्चन आया है 2014 में, रेडियो धर्मिता की इकाई। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर दिया हुआ है, आंसर इसका सी है, क्यूरी। तो रेडियो संक्रियता की इकाई जो होती है क्यूरी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि 19 यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लग गेज प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्लग गेज जो प्रयोग किए जाते हैं वो देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यखंड में छिद्रों का व्यास जांचने के लिए, कार्यखंड में छिद्रों की लंबाई जांच करने के लिए, कार्यखंड में व्यास की जांच करने के लिए, और कार्यखंड में छिद्रों का व्यास मापने के लिए। तो यहाँ पर जो है प्लग गेज, ये ए नंबर आपका सही है। यहाँ पर उत्तर नंबर ए आपका सही है कि कार्यखंड में छिद्रों का व्यास जांच करने के लिए जो होता है प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा कोण मापन युक्त नहीं है। तो कोण प्लेट मतलब एंगल प्लेट, बेबल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज। तो यहाँ पर एंगल प्लेट जो होती है हमारी वो मापन युक्त नहीं होती है, क्योंकि वर्नियर हाइट गेज का एज ए सपोर्टिंग टूल जो हमारा होता है एंगल प्लेट होता है। तो यहाँ पर एंगल प्लेट केवल सपोर्टिंग टूल, जॉब को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर वो मापन का औजार नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आता है सरफेस गेज द्वारा क्या किया जाता है। तो सरफेस गेज द्वारा आपका मार्किंग, पंचिंग, लंबाई की माप और ऊंचाई की माप। तो यहाँ पर सरफेस गेज के द्वारा हम जो होता है मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिवाइडर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो डिवाइडर जो हमारे होते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि हाई कार्बन स्टील जो होता है वो हमारा लगभग जो होता है हार्ड व टेम्पर किया जाता है। उसकी जो नुकीली जो नोक होती हैं, सबसे लास्ट में पॉइंट जो होते हैं उसके, वो हार्ड व टेम्पर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर रिंग गेज है, हाइट गेज है, डिवाइडर है, ट्रेमल है। तो ट्रेमल जो होता है वो बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है ऑटोकोलीमेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑटोकोलीमेटर का उपयोग जो होता है कोणीय माप मतलब एंगल मेजरमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डिवाइडर की माप कैसे ली जाती है। तो डिवाइडर की जो माप होती है वो हमारी, तो यहाँ पर आपके सामने जो है डिवाइडर की जो माप ली जाती है वो रिविट के मध्य बिंदु से पॉइंट तक की माप ली जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पर यदि मापी गई लंबाई को 2 रेखाओं के मध्य की दूरी से व्यक्त किया जाए तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है रेखा मानक, उसे क्या कहते हैं, रेखा मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्पिरिट लेवल द्वारा किस जाप को जांचा जाता है।
तो स्पिरिट लेवल को जो होता है वो लगभग समतलता को जांच करने के लिए आता है, क्योंकि इसमें स्पिरिट होता है और वो जो है एक प्रकार का लेवल चेक करता है, मशीन के बेस को चेक करता है या किसी जॉब के बेस को चेक करता है। तो एज ए आपके सामने समतलता को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो श्रिंक रूल का प्रयोग जो होता है वो पैटर्न बनाने में किया जाता है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन ये बताया था। तो पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो होता है हमारा 90 एंगल को के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है, राइट एंगल चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सूक्ष्म मापन में 2 स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है। सूक्ष्म मापन में 2 स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है। तो रिंगिंग क्रिया करके, मतलब सूक्ष्म मापन में 2 स्लिप गेज को रिंगिंग क्रिया करके, अब आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत क्वेश्चन आता है। रिंगिंग क्रिया करने के बाद जो है इसको चेक किया जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, एंगल प्लेट की माप कैसे ली जाती है। तो एंगल प्लेट की जो माप होती है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, वायर गेज किस काम में प्रयोग किया जाता है। तो वायर गेज जो होता है तार और सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। सीट चादर को भी मापता है और तार की व्यास को भी मापता है वायर गेज। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आता है, माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना किस प्रकार अंकित रहता है। तो माइक्रोमीटर का जो वृत्तीय पैमाना होता है वो लगभग जो होता है थिम्बल आकार का होता है। माइक्रोमीटर का जो वृत्तीय पैमाना होता है वो थिम्बल पर होता है। नेक्स्ट आपके सामने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर ये आपका UPRV UNL टेक्नीशियन गेट सेकंड फिटर के लिए 22/9/2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए इसे कसा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिविन्यास हेतु कार्यखंड में ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है और कसा जाता है। तो वो सरफेस प्लेट होता है, रखा भी जाता है और कसा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भेल हैदराबाद फिटर का क्वेश्चन है, 2014 में ये आया हुआ है। इसमें सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आप कहाँ से लेकर आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको जो है ढूंढ के जो है ये क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं और आपको वीडियो के माध्यम से लगातार आपको जो है क्वेश्चन भी देता रहूँगा और आप इसकी तैयारी करते रहिए और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर जो है इसका सही है, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। वह एक यंत्र है जिसके द्वारा वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब 3D प्रतिबिंब बनाया जाता है। सूर्य के समूचे या किसी एक भाग का चित्रांकन फोटोग्राफी की जाती है। इस यंत्र के विकास की मौखिक परिकल्पना जैनसेन ने 1861 में दी थी तथा इसे सर्वप्रथम हेल ने हार्वर्ड में काम करते हुए 1891 में बनाया। बाद में 1962 में लेजर हेलोग्राफी की भी खोज की गई। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ नाम जो होता है सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इस वीडियो से आप जुड़े रहेंगे, इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और जिस कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसको यदि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर, पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार जो होता है इलान गेलिस्टा टोरिसेली ने वर्ष 1644 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IOF फिटर के लिए 2014 में ये क्वेश्चन आया है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। यहाँ पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम हाइग्रोमीटर की खोज लियोनार्डो दा विंसी
लियोनार्डो दा विंसी ने 1480 में की थी तथा आधुनिक हाइग्रोमीटर को पॉलीमेथ जॉन हेनरिच लंबर्ट ने सन 1755 ईस्वी में बनाया था। यहाँ पर एनटीपीसी के लिए ये क्वेश्चन आके रखा है, एनटीपीसी वाले ये क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि उम्मीद है अभी एनटीपीसी का जो है अभी पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आप जो है तैयारी करते रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से अन्य टेक्निकल के लिए बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में जो है चैनल को लाइक करें, और नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को न देखा हो, आपका फ्रेंड हो, उसको शेयर कर दें। फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही नहीं है। तो यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो है बी क्वेश्चन जो है, बी आंसर जो है इसका लैक्टोमीटर तरल का विशिष्ट गुरुत्व जो है आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है साइन बार सिद्धांत, साइन बार सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइन बार जो होता है हमारा वो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साइन बार की धातु होती है। तो साइन बार की जो धातु होती है वो एक प्रकार की जो होती स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील की होती है, स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील या टूल स्टील यदि ऑप्शन होता तो टूल स्टील की भी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं और देख लीजिए आपके सामने डीआरडीओ टर्नर के लिए जो है और आरआरबी छत्तीसगढ़ में एलपी असिस्टेंट लोको पायलट 14/9/2008 में आया है और डीआरडीओ टर्नर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो साइन बार का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका टेपर जाप का कोड ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप जो है इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े रहें और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।